हाय दोस्तों, मेरा नाम है सदानंद और आप देख रहे हैं माई एजुकेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक फेमस पोएम जो कि बीए की सेकंड ईयर में आता है, ख़ास करके ये थर्ड सेमेस्टर में आता है। बीए की सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में यानी थर्ड सेमेस्टर में आता है, जो कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एक पोएम है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि फेमस पोएम है। काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स है, लेकिन यहाँ पे जो है बीए की सेकंड ईयर में जो आता है, यहाँ पे 32 स्टैंडर्ड्स में आते हैं। दोस्तों, इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, समराइज़ करेंगे, एनालाइज करेंगे और इसके हर डिफ़िकल्ट वर्ड को मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसको मैंने अलग अलग भागों में बांटा ताकि आपको समझने में ये बहुत आसान हो जाए। हर पार्ट का एक थीम है, तो उस थीम के अनुसार हम इसको जब करेंगे तो ये हमारे लिए समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो बिना कोई देरी के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पोएम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे पहला जो पार्ट है स्टैंजर्स 1 से 3 तक, पोएट विजिट्स टू द चर्चयार्ड इन द इवनिंग। ये जो पोएट है वो चर्चयार्ड में जाते हैं शाम के समय में। वो वहाँ पे क्या क्या देखते हैं, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे वो वर्णन करते हैं। तो चलिए हम उसको लाइन बाय लाइन उस वीडियो को हम ध्यान से देखेंगे। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, स्टैंजा 1। द कर्फ्यू टोल्स द knell of parting day, the lowing-haired wind slowly o'er the lea, the ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness unto me। दोस्तों, यहाँ पे जो ये कर्फ्यू है, द कर्फ्यू टोल्स द knell of parting day। कर्फ्यू मतलब एक घंटी होता है जो शाम के समय में बजाया जाता है। और यहाँ पे खास करके ये चर्च में, गिरजाघर में बजाए जाने वाली घंटी को दर्शाता है। और टोल्स यानी बजाना, टोल्स यानी बजाना। द नेल, ये जो नेल है, ये नेल का मतलब है फ्यूनरल में बजाए जाने वाली घंटी। उसका मतलब जो लोग मरने के बाद जो बजाते हैं उसको नेल कहते हैं। ऑफ पार्टिंग डे, पार्टिंग डे यानी दिन ख़त्म हो गया, यानी ये शाम की समय है। ये शाम की समय को दर्शाने के लिए कभी यहाँ पे दो चीज़ों को दिखाते हैं। वो है कर्फ्यू यानी जो कि शाम के समय में बजाए जाने वाली घंटी, और एक नेल है जो कि लोग मरने के बाद बजाते हैं। यानी ये शाम की समय है, दिन ढल गया है, दिन ख़त्म हो गया, दिन मर गया है, और इसीलिए उसको दर्शाने के लिए कभी यहाँ पे नेल और कर्फ्यू को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद कभी नहीं वहाँ पे क्या क्या देखते हैं उस चीज़ को यहाँ पे वर्णन करते हैं। वो क्या देखते हैं? द लोइंग हेड विंड स्लोली ओवर द lee। लोइंग मतलब दोस्तों जो पशु जो चिल्लाते हुए, रोते हुए, अपनी आवाज़ निकालते हुए चलते हैं उसको हम लोइंग कहते हैं। हेड मतलब आप लोग जानते हैं कैटल, जो पशु है। विंड यानी ये जो पशु है वो चलते हैं इधर उधर, ढिलते ढुलते ये चलते हैं। स्लोली ओवर द lee, ली मतलब होता है दोस्तों मिडो यानी घास, घास की मैदान। यानी घास की मैदान से ये पशु जो है वो चिल्लाते हुए, अपनी आवाज़ निकालते हुए वो आते हैं। और कभी ने यहाँ पे क्या देखते हैं? द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। प्लोमैन मतलब दोस्तों यहाँ पे किसान है, होमवर्ड यानी घर की तरफ, प्लॉट्स यानी चलना, हिज वेरी वे माने थके हुए किसान ने, थके हुए वो क्या करता है? घर की तरफ वो आता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस अनटू मी। और क्या करता है वो? जैसे वो आता है, जैसे मैंने पशु, सारे पशु घर की तरफ आते हैं, और किसान जैसे घर की तरफ काम करके थके हुए वो घर की तरफ आता है, और दिन जैसे जैसे ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है? अंधकार यानी लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, यानी पूरे अंधकार पूरा दुनिया भर में छा जाता है। स्टैंजा 2। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। नाउ अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे कि अंधेरा हो जाता है, शाम खत्म हो जाता है, और क्या होता है? फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप। ग्लिमरिंग लैंडस्केप दोस्तों आप जो लोग जानते हो, जैसे शाम के समय में आप लोग अगर पहाड़ों की तरफ देखोगे तो जैसे कि सूरज चला जाता होगा, और लैंडस्केप में सूरज की किरणें पर्वतों के, पहाड़ के पीछे किस प्रकार से
चमकती हुई हमें दिखाई देता है, उसको ग्लिमरिंग लैंडस्केप कहते हैं। यानी ग्लिमरिंग लैंडस्केप क्या होता है, फेड हो जाता है, यानी धुंधल जाता है, धुंधली जाती है हमारे नज़रों। और क्या हो जाता है, एंड ऑल द एयर ए सोलेन स्टिलनेस, जैसे जैसे अंधियार हो जाता है, जैसे जैसे लैंडस्केप ग्लिमरिंग लैंडस्केप फेड हो जाता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है, एयर मतलब एटमॉस्फेयर, एयर मतलब पूरे ब्रह्मांड क्या हो जाता है, सोलेम स्टिलनेस हो, शांत सा हो जाता। लोग रात को सो जाते हैं, जैसे कि अंधेरा हो जाता है, पूरे लोग सो जाते हैं, तो माहौल पूरा ब्रह्मांड पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, शांत सा हो जाता है, पूरा माहौल शांत सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी और बताना चाहते हैं, शेप उनको छोड़ के, उसी जगह को छोड़ के, वैसे कुछ जगहों में छोड़ के ये दुनिया शांत हो जाता है। तो वो जगह क्या क्या है, कभी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। शेप वेयर द बिटल विल्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट, यानी वहाँ पे उस जगह को छोड़ के जहाँ पे जो बिटल है, एक प्रकार का कीड़ा है दोस्तों, बिटल मतलब एक प्रकार का कीड़ा है जो कि विल्स यानी चक्कर काटता है, गोल गोल चक्कर काटता है। कैसे काटता है, हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट, वो उड़ते हुए, ड्रॉनिंग यानी अपनी आवाज़ गुनगुनाते हुए वो चक्कर काटता है, आवाज़ करके चक्कर काटता है। ये कब आवाज़ करता है, जब दुनिया शांत हो जाता है, उसके बाद भी ये एक ही जगह ऐसा जगह है जहाँ पे ये कीड़ा अपनी आवाज़ करते हुए वो उड़ती रहती है पूरे रात भर में। यानी ये जगह शांत नहीं होता, जैसे अंधेरा हो जाता है पूरा दुनिया शांत हो जाता है, लेकिन ये जगहों में ये कीड़ा क्या करता है, वो आवाज़ करते हुए उड़ती रहती है। और क्या है, एंड ड्राउजी ट्विंकलिंग लल द डिस्टेंट फॉल, और एक ऐसी जगह है दोस्तों, ये ड्राउजी ट्विंकलिंग लल द डिस्टेंट फॉल, ये जो फोल्ड है यानी बकरियों की घर, जो कि बहुत ही दूर, डिस्टेंस बहुत ही दूर रखा गया है, डिस्टेंस में रखा गया है। और ये क्या करता है, ये ड्राउजी है, उनमें उसमें ड्राउजी है, ड्राउजी मतलब उनके गर्दन में एक प्रकार का घंटी बांधा जाता है, उसको ड्राउजी कहते हैं। वो घंटी क्या करता है, ट्विंकलिंग करता है, वो बजती है। इसलिए ये जगह भी क्या, ये जगह भी शांत नहीं होता, क्योंकि ये भी रात भर अपनी आवाज़ करते हुए ये पशु बकरी जो है वो रहते। अब दोस्तों स्टैंजा 3 में हम जाएंगे, और एक ऐसी जगह है, सेव दैट फ्रॉम यंडर आई बी मेंटल टावर, और एक ऐसी जगह है दोस्तों, यंडर मतलब वहाँ पे, देर, कहाँ पे, आईवी मेंटल टावर। ये आईवी मतलब क्या है दोस्तों, आईवी मतलब एक प्रकार का प्लांट है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एक ऐसा प्लांट है, मैं इसको आप लोगों को दिखाऊंगा, आईवी प्लांट। दोस्तों ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं, ये आईवी प्लांट है। ये एक क्रीपर है, यानी ये कहीं भी पेड़ में भी ये चढ़ सकता है, घर में भी ये चढ़ सकता है, कोई टावर है वहाँ पे भी ये चढ़ सकता है, और ये कपड़ा जैसे पूरे टावर में, पूरे जगहों में फैलेगा। तो ये एक प्लांट है जो कि केवल यूएसए में पाया जाता है, इसको आईवी प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे जो कभी लिखने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, ये है, सेव फ्रॉम यंडर आईवी मेंटल, मेंटल मतलब कपड़ा, कपड़ा जैसे, यानी ये आईवी प्लांट जो है कपड़ा की तरह टावर के पूरे चारों तरफ ये फैली हुई है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यों ऐसा कभी बताना चाहते हैं कि यहाँ पे और एक जगह है जहाँ पे यहाँ पे भी क्या शांत नहीं होता, यहाँ पे भी स्टिलनेस नहीं होता है। क्या है वो, यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है, द मोपिंग ओल। हाँ दोस्तों यहाँ पे एक ओल है, यहाँ पे एक ओल है, वो ओल मोपिंग है। मोपिंग मतलब ये दुखी है, ये निराश है। वो क्यों निराश है, निराश होकर वो करता क्या है, डस टू दी मून कंप्लेन, वो मून को कंप्लेन करता है, क्या करके, ऑफ सच आस वंडरिंग, कोई वंडरिंग मतलब घूम रहा है, नियर हर सीक्रेट बावर, यानी उसके जो सीक्रेट है, गोपनीय है, उसका गुप्त बावर, यानी उसके नेस्ट बसेरा जो है वहाँ पे ये आदमी क्या कर रहा है, घूम रहा है, वंडरिंग कर रहा है। और वो क्यों वंडरिंग कर रहा है, टू मोलेस्ट हेर एंशिएंट सॉलिटरी रेन, यानी जो ओल की जो सलिट पहले से जो जगह वो रखी है, सलिट यानी अकेलेपन जो वो रखी है, जगह रखी है, उसको ये आदमी अधिकार करने के लिए वहाँ पे उसके पास घूम रहा है। एक ओल है दोस्तों, ये सोच रहा है अगर कोई भी उसके पास जाता है तो उसको डर रहता है कि ये मेरा जगह लेने के लिए आ रहा है, मेरी ये जो सॉलिट्यूड है, मेरे जो ये सॉलिटरी है, यानी अकेलेपन में जो उसका रहना रहता है,
उसकी जगह को कोई चुराने आया है, उसकी जगह को कोई अधिकार करने आ रहा है, इसीलिए वो क्या करते हैं, मून को कंप्लेन करता है। दोस्तों ये था पार्ट 1, जहाँ पे कवि ने चर्चयार्ड में जाने के बाद वो वहाँ पे क्या क्या देखते हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए हमें यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे पार्ट 2 में कवि क्या वर्णन करते हैं पार्ट 2 में। दोस्तों पार्ट 2 स्टैंजा 4 से स्टैंजा 7 तक है। यहाँ पे कवि ने बता रहे हैं कि डेली लाइफ ऑफ दी बरीड रस्टिक इन देयर लाइफ टाइम, यानी ये जो कुछ गांव वालों के बारे में यहाँ पे कवि ने बता रहे हैं कि वो गांव वाले किस प्रकार का ज़िंदगी जी रहे थे, उसके बारे में कवि ने यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, वो भी स्टैंजा 4 से 7 तक। तो देखते हैं कवि ने वहाँ पे क्या वर्णन करते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। Beneath those rushed elms that ye trees sat, beneath those rushed elms that ye trees sat, यानी कभी अभी वहीं पे ही खड़े हैं दोस्तों, चर्चयार्ड में ही वो खड़े हैं और वहाँ पे खड़े खड़े और वो क्या देख रहे हैं कि beneath those यानी उसके नीचे, किसके नीचे, rushed elm that ye tree, ये दो पेड़ यहाँ पे लिखिए, elm tree और ये ट्री, ये दो ट्री के शेड के नीचे, छाए के नीचे, उसके नीचे कभी देख रहे हैं। उसके नीचे क्या है दोस्तों, आप ये एल्म ट्री, ये एक पेड़ है, एल्म ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। मैं आपको ये पेड़ों को दिखा देता हूँ कि ये पेड़ कैसा दिखते हैं। ये खास करके अमेरिका में पाए जाते हैं ये पेड़। दोस्तों ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं, ये सारे पेड़ एल्म ट्रीज है, ये बड़े बड़े होते हैं और एल्म ट्री है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में शायद बरगद की पेड़ जैसा है ये दोनों एल्म ट्री और ये ट्री दोनों ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। और ये जो है मैं और आपको दिखाऊंगा, ये ट्री जो है, जैसे ये जो ट्री आप देख रहे हैं, ये ट्री जो है इसको बोलते हैं ये ट्री। और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो था एल्म ट्री, यानी ये दोनों ही बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं दोस्तों। तो इस पेड़ के नीचे कभी देख रहे हैं कि इस पेड़ के नीचे क्या है, क्या कभी देख रहे हैं, वेयर, यहाँ पे लिखा है, ये स्टैंजा 4 का हम यहाँ पे है, वेयर हिप्स द टर्फ इन मैनी ए माउंडरिंग हिप। यहाँ पे कभी देख रहे हैं कि हिप देख रहे हैं। ये हिप किस प्रकार का है, हिप यानी जो मिट्टी रखी हुई, ऊपर थोड़ा मिट्टी आ रही होगी, जैसे कि हम किसी को दफना रहे हैं तो दफनाने के बाद मिट्टी जो ऊपर आ जाता है उसको हीप बोलते हैं। उस हीप में क्या हुआ है कि हीप्स द टर्फ, हीप्स द टर्फ, टर्फ मतलब छोटी छोटी घास है दोस्तों जो कि हिप से निकल के आती है। इन मैनी मतलब बहुत सारे ऐसे हिप्स हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूड फॉर फादर्स ऑफ हेमलेट स्लीप। ये कौन है दोस्तों, लास्ट लाइन में ये बहुत ही साफ किया गया है, ये है द रूड फॉर फादर्स ऑफ हेमलेट स्लीप, यानी ये फोर फादर्स है। कहाँ के फोर फादर्स है, हेमलेट के। हेमलेट मतलब एक गांव होता है, एक बस्ती होता है। ये एक बस्ती का, एक गांव के फोर फादर्स है जो कि सो रहे हैं, मतलब मर गए हैं दोस्तों, इनको दफनाया गया है। दफनाने के बाद इनकी ये है हिप, यानी ये जो हिप दफनाने के बाद जो मिट्टी ऊपर आ जाता है वो है ये पार्ट। और वहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये है दोस्तों, ये उसमें घास उग रहा है और माउंडरिंग मतलब वो नष्ट हो गया है, वो मिट्टी खिसकते जाती है, यानी कब्र भी बहुत दिनों से है, नष्ट हो गया, घास उग रहा है। और यहाँ पे ये कब्र कभी यहाँ पे देख रहे हैं स्टैंजा 4 में। स्टैंजा 5 में, स्टैंजा 5 द ब्रिजिकल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्निंग, यानी ब्रिजिकल यानी सुबह सुबह की, मॉर्निंग की जो इंसेंस ब्रीथिंग यानी खुशबूदार, ब्रिजी यानी हवा, खुशबूदार, सुबह की खुशबूदार हवा। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड शेड, बिल्ड शेड यानी ये जो अपने घर गाँव में जो लोग घर बनाए हैं घास के, स्ट्रॉ यानी घास के जो घर बनाए हैं, बारिश होने के बाद जो उसमें घास में जो बारिश होती है, बारिश तो आती है, घास में जो बारिश गिरती है उसमें जो आवाज़ होता है उसको ट्विटरिंग, और ट्विटरिंग आवाज़
या फिर सुबह की खुशबूदार की आवाज़, या फिर बारिश होने के बाद जो घर के ऊपर गिरती है, घास में गिरती है, उसकी आवाज़। और यहाँ पे लिखा है द कॉक्स स्राइल क्लैरियन, यानी जो सुबह सुबह गांव में क्या होता है दोस्तों, मुर्गा मुर्गी वगैरह रखते हैं और सुबह सुबह मुर्गा वो रोती है, वो अपनी आवाज़ देती है 4-3 बजे, तो लोग उसको सुन के कई सारे लोग वहाँ पे उठ जाते हैं। तो ये इनकी आवाज़, मुर्गी की आवाज़। और द इकोइंग हॉर्न मतलब दोस्तों वहाँ समय गांव वाले शिकार करने जाते थे, शिकार करने जाते समय वो एक हॉर्न तुरी लेके जाते थे और वहाँ पे वो तुरी फूंकते थे, और जो भी पशु को वो पकड़ना है, शिकार करना है, उसको भगाते थे, वो हॉर्न को फूंक के वो उसको भगाते थे। तो वो हॉर्न, यहाँ पे 4 आवाज़ के बारे में कभी बात कर रहे हैं। ब्रीज कॉल, सुबह की खुशबूदार हवा की साउंड, या फिर और स्वालो ट्विटरिंग यानी पानी गिरती जो है ऊपर, जो छत में जो पानी गिरता है, छत की आवाज़, घास के ऊपर गिरने के बाद उसकी जो आवाज़ होता है, ना वो आवाज़ और ना मुर्गी की आवाज़ और ना शिकार करने के समय वो जो तुरी फूंकते उसकी आवाज़। अभी नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लॉली बेड, यानी अभी जो स्टांजा 4 में कभी ने देख रहे थे कुछ कब्रिस्तान जहाँ पे गांव वालों के फोर फादर्स मरे हैं, दफनाए गए हैं, इनको अभी इनमें से कोई भी साउंड, इनमें से कोई भी आवाज़ अभी उनको जगा नहीं सकती, अभी उनको उठा नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों ये सब अभी मरे हुए हैं। स्टैंजा 6, फॉर देम नो मोर द ब्लजिंग हार्ट शैल बर्न, उनके लिए अभी ब्लजिंग हार्ट कभी नहीं जलेगी। ब्लजिंग हार्ट क्या है? ब्लजिंग हार्ट मतलब चूल्हा, जो हम घर में खाना बनाने के लिए या फिर खुद को गर्म रखने के लिए चूल्हा जलाते हैं, उनके लिए अब ब्लजिंग हार्ट नहीं जलेगी। और बिजी हाउसवाइफ प्ले हर इवनिंग केयर, अभी जो घर में जो उनकी पत्नियां होते थे, जब वो जिंदा थे, तो जब ये पति काम करके थके घर पे आते थे तो ये क्या करते थे? इवनिंग केयर करते थे, यानी उनको पानी देना है या उनको गर्म रखना है या खाना बना के देना है, ये सब हुआ करता। लेकिन उनके लिए अब ये इवनिंग केयर उनके लिए नहीं किया जाएगा। नो चिल्ड्रन रन टू लीस्प देयर शरीज रिटर्न, अभी उनके वापस आने में जो बच्चे दौड़ते पापा आ गए, उनके जो लिस्पिंग यानी उनके जो उनके वो ठीक से बोल नहीं पाएंगे, धुंधलाते हुए जो वो बोलते थे वो अब बोल नहीं पाए, वो अब उनके लिए नहीं होगा। और क्लाइम हिज नीज द एनवाइस्ड किस टू शेयर, और पहले कौन पहुंचेगा, पहले किसको किस मिलेगा पापा की तरफ से, वो भी इनके लिए अब नहीं होगा। यानी कभी यहाँ पे साफ है कि ये अब मर चुके हैं और इनके लिए घर में जो उनके लिए होता था, उनके लिए खाना बनाना है या फिर उनके लिए कोई भी सेवा करने के काम हुआ करता था, उनके बच्चों की प्यार, उनको अभी उनमें से कुछ भी उनको नहीं मिलने वाला। आखिरी स्टंजा है इस पार्ट का 7। ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, यानी ये लोग जो है जब ये जिंदा थे, काम करते थे, ये सही समय में, ऑफन कई बार, ये डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, यानी सिकल यील्ड में सही समय में वो अपना हार्वेस्ट क्या करते थे, अपने हार्वेस्ट काटा करते थे। दे आर फ्यूरो यहाँ पे मतलब होता है दोस्तों जो खेत करने के लिए जो हल, वो लकड़ी से बनी हुई हल है, उसको बोलते फ्यूरो। ऑफन द स्टबर्न ग्लेब, यानी ग्लेब मतलब होता है धरती या फिर मिट्टी या फिर ज़मीन, हज ब्रोक, यानी उनके ये फ्यूरोस है, यानी अपने हल चलाते थे, जो वो लकड़ी से बनाई हुई जो हल था उससे स्टबोन यानी बहुत ही कठिन, बहुत ही सख्त ज़मीन को वो चीरते थे, वो ब्रोक उसको फाड़ते थे, चीरते थे, काम करते थे। हाउ जकुंड यानी खुशी से, वो कितने खुशी से डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, यानी वो खेतों में कितने खुशी से, कितने आनंद से वो अपनी टीम, उनका टीम क्या है दोस्तों, उनका टीम बैल है, उनका टीम जो वो जिससे वो खेती काम करते थे वो बैल है, उनका वो बैल और गाँव को वो कैसे
कितने खुशी से वो खेती का काम करते थे। हाउ बाउड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और किस प्रकार उनके स्टडी स्ट्रोक के नीचे, स्टडी मतलब बहुत सख्त ताकत, स्ट्रोक प्रहार से जंगल के सारे पेड़ और उनके सामने झुक गए, यानी वो अपने कुल्हाड़ी से बहुत बड़े बड़े लकड़ी को, पेड़ों को वो काट के गिराए थे जब वो जिंदा थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टैंजा 4 से 7 तक कवि ने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गांव वाले जब ये जिंदा थे, यानी यहाँ पे जो वो कब्र देख रहे हैं स्टैंजा 4 में, यहाँ पे जो कब्र देख रही है, कब्र में जो लोग लेटे हैं ये गांव वाले हैं। और ये गांव वाले जब जिंदा थे तो वो उनके लिए वो क्या क्या करते थे, किस प्रकार से जीते थे, उनके फैमिली लाइफ क्या होता था और वो किस प्रकार से वो काम करते थे, वो सारे चीज़ों को कवि ने यहाँ पे वर्णन किए हैं स्टैंजा 7 तक।